बिल्कुल। उसके बाद से ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो सेबी होल्डिंग कंपनीज की समस्याओं से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से डीलिस्टिंग का प्रस्ताव भी रख रही थी, और इंडस्ट्री से फीडबैक लेने के बाद ये निकल के आया कि अब कॉल ऑक्शन के जरिए विदाउट एनी प्राइस बैंड्स प्राइस डिस्कवरी अलाउ की जाएगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाली होल्डिंग कंपनी की। जो अगर आपकी जो बिजनेस है, जो लिस्टेड एंटिटी है, उसका कारोबार केवल इन्वेस्टमेंट्स है और जो अंडरलाइंग कंपनी का बेस है अगर वो इक्विटी शेयर्स का है, तो इस स्कीम के अंदर वो एलिजिबल हो जाएंगी। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंजेस जो है एक विंडो खोलेंगे इन सारी एलिजिबल कंपनीज जो होल्डिंग कंपनीज हैं, और जो प्राइस डिस्कवरी है वो बिना कोई सर्किट फिल्टर लिमिट के आपको डिस्कवरी के लिए अलाउ किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो होल्डिंग कंपनी है इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक ही दिन में डिस्कवर कर दी जाएगी, या ओवर अ पीरियड आपको ये सुधरता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम देखें तो औसत से 80 से 50% के डिस्काउंट पे आपको सारी की सारी होल्डिंग कंपनीज ट्रेड होते हुए दिखती हैं एक्सचेंजेस पे। और ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर फीडबैक के बाद सेबी ने ये नए सर्कुलर में अनाउंस किया है, जो थोड़े दिनों पहले आया है। अच्छा, होल्डिंग कंपनीज कौन सी आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें तो बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा जो 80% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, इसके अंदर ब्रिटानिया के बहुत सारे शेयर्स हैं। तो ये एक कंपनी है फोकस में, बजाज होल्डिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज, तो ये निफ्टी 500 की टॉप गेनिंग कंपनीज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, जैसे कल्याणी इन्वेस्टमेंट 80% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, पिलानी 75%, जो बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, ये 75% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है। महाराष्ट्र स्कूटर्स और बजाज ऑटो का एक बहुत बड़ा स्टेक इनके पास है बजाज फाइनेंस के साथ, तो ये 66% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है। तो एक बार अगर ये मैकेनिज्म काम करता है तो शायद आपको ये रेलेवेंट जो प्राइस डिस्कवरी है वो होती हुई दिखाई देगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और शायद इसी वजह से एंटिसिपेशन में कि भाई कॉल ऑप्शन होगा और प्राइस शायद बढ़ेगा, आज इन सारे के सारे होल्डिंग कंपनीज में आपको बाइंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और काफ़ी समय से ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ एक्शन आएगा। आई थिंक ये एक केके मिस्त्री की कमेटी भी जी थी, जी, वो उनकी भी इन्होंने एक्चुअली अनुजी प्रपोजल दिया था इनको डीलिस्ट भी किया जाए, या अगर मतलब प्राइस डिस्कवरी नहीं होती तो इसको डीलिस्ट किया जाए, हाँ। या इसको बायबैक करके जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ने ऑब्जेक्शन लिया था, बहुत सारे इंडस्ट्री फीडबैक नहीं गए थे, तो बेस्ट सोल्यूशन ये था जो फेवर में था कंपनीज के और इन्वेस्टर्स के, इसको प्राइस डिस्कवरी मोड में लाया जाए। बिकॉज बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज ऐसी जिसके अंदर वॉल्यूम्स ही नहीं होते, और जहां प्राइस, जैसे एक एशियन पेंट की होल्डिंग कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एडी, हाँ कोई अच्छा, एलसिड इन्वेस्टमेंट, सो वो 100-150 रुपए का दाम है और फेयर वैल्यू 80,000 1 लाख रुपए है। तो अगर उसको सर्किट टू सर्किट भी चलाएं और वॉल्यूम करें तो नहीं बेच पाएगा ना कोई। तो मुझे लगता है वैसी सब चीज़ों में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, वहाँ एक फेयर प्राइस डिस्कवरी होती हुई आपको नजर पड़ेगी। और बहुत सारी, जैसी आपके स्क्रीन पे हैं, बहुत सारी कंपनी 70-80-100% तक डिस्काउंट पे है। तो कहीं ना कहीं ये दुरुस्ती जो है सेबी की तरफ से आती हुई नजर पड़ रही है। बिल्कुल, इसकी ज़रूरत भी थी।